अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। आज एक बड़ा अहम मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर। अब इस मैच के अंदर की सूरत हाल ये है कि अभी तक ये तो कंफर्म हो चुका है कि कौन सी चार टीमें अगले राउंड में जाएंगी, लेकिन अभी तक पहली पोजीशन किसके हिस्से में आएगी इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पेशावर जलमी की टीम इस टाइम पहले नंबर के ऊपर है अपने 13 पॉइंट्स के साथ, लेकिन मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है। और अगर आज मुल्तान सुल्तान की टीम जीत जाती है तो फिर जो टीम होगी आपके पास मुल्तान सुल्तान वो पहले नंबर के ऊपर चली जाएगी और पेशावर जलमी दूसरे के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर जीत जाता है तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है पहले नंबर के ऊपर चली जाएगी, यानी कि आज पेशावर जलमी को अपना जो पहला नंबर है वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो दूसरे नंबर के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जो तीसरे और चौथे नंबर की टीम होगी वो कौन सी होगी? क्या मुल्तान सुल्तान दूसरे पे रहेगी या कोयटा ग्लैडिएटर दूसरे पे आ सकती है पॉइंट की वजह से या नहीं आ सकती? तो ये कशमकश आज जो है वो खत्म हो जाएगी। आज ग्रुप स्टेजेस का आखिरी मैच है और कल जो है वो रेस्ट है। परसों से प्लेऑफ शुरू हो जाएंगे। चारों टीमों की कंफर्मेशन जो है वो आज के इस मैच के बाद हो जाएगी। उसके अलावा नाजरीन बात करें थोड़ी सी, जो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए एक अच्छी खबर है वो ये है कि जो उस्मान तारिक को रोक दिया गया था आईसीसी की तरफ से कि जी आपका जो एक्शन है वो थोड़ा सा मशकूक है और आप उसके साथ बॉलिंग नहीं कर सकते, तो उनको एटलीस्ट इस पीएसएल के अंदर बॉलिंग की जो इजाजत है वो मिल चुकी है। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इसी के साथ पेशावर जलमी के लिए एक बुरी खबर है और वो ये है कि अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीन उल हक अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से, उनकी सीरीज हो रही है आयरलैंड के साथ T20 की, तो उस वजह से वो पेशावर जलमी को प्ले ऑफ से पहले छोड़कर जा चुके हैं। अब डेफिनेटली इस टाइम पहले ही ये बात हो रही थी कि जो सबसे वीक बॉलिंग है वो पहले ही पेशावर जलमी के पास थी। अब नवीन उल हक के जाने के बाद डेफिनेटली वो जो बॉलिंग है उसका ग्राफ मजीद थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो क्या इसका फायदा कोई टीम उठाएगी या बाबर आजम अपनी कप्तानी से, अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को कहीं ना कहीं जो है वो हमें कवर करते हुए नजर आएंगे और कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उसके अलावा नजीन आज जो जैसन रॉय हैं उन्होंने आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया है और उसकी वजह ये थी कि वो पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके, जिस वजह से उन्होंने ये कहा है कि मैं आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं हूँगा। इससे पहले भी 2020 और 2022 के 2 एडिशन ऐसे थे जिसके अंदर जैसन रॉय ने अपनी जो है वो शमूलियत नहीं शो करवाई थी आईपीएल के लिए। इस बार फिर वही सीन हुआ और वो आईपीएल खेलने के लिए नहीं जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन लास्ट में थोड़ी सी बात करें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की टीम के लिए सर दर्द बनती जा रही है, वो है कैप्टनसी। T20 के अंदर शहीन शाह के कप्तान बनने के बाद की जो परफॉर्मेंसेज हैं अभी तक वो इंतहाई मायूस कौन है, इस बात के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इसकी जगह पे कोई नया कप्तान आएगा या नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान एक जो जीत के ट्रैक पे चढ़ी हुई थी उस ट्रैक से उतारने में किसका हाथ था, क्यों हाथ था? जका अशरफ ने जो अपने बोंडे फैसले किए थे जिनकी कोई आज तक समझ नहीं आई और उसकी जो है वो आज तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सजा भुगत रही है। और स्पेशली जिस तरह से उनकी ऑडियो लीक्स हुई थी कि जी बाबर को भी नहीं बनाना, रिजवान को नहीं बनाना, बाबर के किसी दोस्त को नहीं बनाना कप्तान, तो ये जो चीजें थी और फिर एक लॉबी जो बड़ी क्रिएट हुई थी उस टाइम, उसके बाद शहनशाह अफरीदी को जो है वो कप्तान बना देना, शायद अफरीदी की जका अशरफ के साथ मीटिंग्स होना, ये बड़ा एक सिनेरियो चला था। अब उसका नुकसान क्या हुआ? शहीनशाह जब से कप्तान बना है, एक तो वो 4 मैचेस पहले हार गया न्यूजीलैंड के साथ। फिर उसके बाद इस लीग के अंदर भी डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे आने वाली टीम 10 में से 8 मैचेस हारने के बाद एक ड्रॉ हुआ और एक आपके पास जो है वो जीते। इस पोजीशन के साथ यानी कि वो सबसे आखिरी नंबर के ऊपर है और वो वापस जा रहे हैं। तो क्या अब पीसीबी कुछ इसके ऊपर सोचेगी? क्योंकि जका अशरफ साहब भी जा चुके हैं, तो क्या मोहसिन नकवी इस कंडीशंस को देखकर और उस पिछले सिनेरियो को देखकर वहां से कोई सबक सीखेंगे? अगर इसी टीम के साथ जाते हैं तो अप्रैल में आपके पास फिर न्यूजीलैंड आ रहा है। अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर भी कोई ऐसा गंद करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी कौम जो है वो आपसे उम्मीद ही नहीं रखेगी कि जी जो टीम पिछले 6 महीनों से इस सूरत हाल के अंदर है, जब से एशिया कप और वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो वो जीतने की तरफ आ ही नहीं रही और उनके जो कॉम्बिनेशन है वो ही नहीं सेट हो रहे, उनकी जो कप्तानी के रोले हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो ही नहीं खत्म हो रही कि आज मैं कप्तान बनूँ तो आज मैं कप्तान बनूँ। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन को जो है वो बड़ा मायूस कर रही हैं। तो क्या कोई नया कप्तान बन सकता है? तो क्या कोई कोच का जो रोल है, फॉरेन कोच होगा कि नेशनल कोच होगा, उसका मसला हल होगा या नहीं होगा? ये बड़े सवाल हैं।
शेन वाटसन के साथ कहीं न कहीं बात ज़रूर चल रही है, लेकिन क्या शेन वाटसन जो है वो राज़ी होंगे? क्या पीसीबी उनको मना पाएगा? ये इस टाइम एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा ये है कि अगर शाहीन को आप कप्तानी से हटाते हैं, तो क्या बाबर आज़म को वापस लेके आएँगे? अगर आप बाबर आज़म को वापस लेकर नहीं आते, तो क्या आप मोहम्मद रिज़वान के कंधों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डालेंगे? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से पीसीबी को, क्योंकि 1 हफ्ता रह गया पीएसएल का, तो पीसीबी को बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। पीसीबी को अपना कोच, अपना कप्तान जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले ये ज़रूर कहा गया था कि जी शहनशाह अफरीदी जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हैं, लेकिन मसला ये है कि जो परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, जिस वजह से में भी कि सोचा जा रहा हो कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी चेंजिंग की जाए। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।